इस्लामिक एजू ग्लोबल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो क़यामत से पहले के दौर को बयान करती है और एक स्रोत के हिसाब से हमें ये बताती है क्या होने वाला है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल बीच में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है, कह सकते हैं, इंसानियत के सबसे बड़े इम्तिहान से, एक ऐसी शख्सियत के जाहिर होने से जिसे दज्जाल कहा गया है। और उसके आने का मतलब है एक जबरदस्त फितने और आजमाइश के दौर का शुरू होना। तो इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक बहुत ही ताकतवर और धोखेबाज लीडर के बारे में है। एक ऐसा लीडर जो पूरी की पूरी इंसानियत को गुमराह कर देगा। इस सॉस में बताया गया है कि वो अपनी कैद से छूट जाएगा और फिर उसका असर पूरी दुनिया पर लहरों की तरह फैलेगा। नतीजा, हर तरफ बस जंग, अफरा तफरी और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल होगा। सोचिए, वो लोगों को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा जो देखने में बिल्कुल असली लगेंगे, और इसी धोखे में आकर एक बहुत बड़ी आबादी उसके खुदा होने के दावे को सच मान लेगी। असल में यही तो ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। और यहां पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है उसके धोखे का तरीका। मतलब हकीकत को पूरी तरह से पलट देना। जो चीज देखने में जन्नत लगेगी वो असल में जहन्नुम की आग होगी। तो जब पूरी दुनिया इस धोखे और गुमराही के अंधेरे में, कह लीजिए, डूब चुकी होगी, ठीक उसी वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जब ऊपर से खुदा की तरफ से मदद आती है। सोर्स के मुताबिक ठीक उस वक्त जब दज्जाल की ताकत अपने चरम पर होगी, आसमान से हजरत ईसा इब्न मरियम उतरेंगे होंगे। वो चमक, चेहरा रोशन होगा और वो इस झूठ के दौर में उम्मीद और सच्चाई की एक निशानी बनकर सामने आएंगे। और बस यही वो पल होगा जो सब कुछ पलट कर रख देगा। कहा जाता है कि जैसे ही दज्जाल उन्हें देखेगा वो ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक। मतलब सच्चाई के सामने आते ही उसकी सारी ताकत, उसके सारे झूठे दावे सब खत्म हो जाएंगे और बस वहीं उसका खेल खत्म। ठीक है, तो दज्जाल का तो खात्मा हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद इंसानियत के सामने एक और, शायद पहले से भी बड़ा खतरा आकर खड़ा हो जाएगा। अब बात आती है याजूज और माजूज की। वो डिस्ट्रक्टिव ट्राइब्स जिन्हें एक बहुत पुरानी दीवार सदियों से रोकी हुए थी। वो दीवार टूट जाएगी और उनका बाहर आना जमीन पर एक नई और बहुत ही खौफनाक तबाही का पैगाम होगा। उनकी तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो वो दीवार टूटेगी, फिर वो हर दिशा से, मतलब हर तरफ से सैलाब की तरह निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो एक पूरी झील का पानी पी जाएंगे। और आखिर में जो थोड़े बहुत इंसान बचेंगे वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में छिपने को मजबूर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी फौज का खात्मा कैसे होगा? तो वो किसी इंसानी ताकत से नहीं होगा, बल्कि एक दुआ कबूल होगी और फिर खुदा की मदद आएगी। आसमान से एक ऐसी बीमारी भेजी जाएगी जो एक ही झटके में उन सब का सफाया कर देगी। और उसके बाद एक जोरदार बारिश होगी जो जमीन को उनकी फैली गंदगी से बिल्कुल साफ कर देगी। तो याजूज और माजूज का किस्सा भी खत्म। इसके बाद क़यामत का वक्त बहुत तेजी से नजदीक आने लगेगा और फिर एक के बाद एक बड़ी बड़ी और बिल्कुल साफ निशानियां सामने आने लगेंगी। हाँ, तो अब आखिरी निशानियों की बात करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं होंगी। सोचिए, पूरी दुनिया एक अजीब से धुएं में घिर जाएगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा जो इस बात का सिग्नल होगा कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। जमीन से खास जानवर निकलेगा। 3 बहुत बड़े भूस्खलन होंगे जो जमीन के हिस्सों को धंसा देंगे। और फिर यमन से एक जबरदस्त आग निकलेगी जो सारे इंसानों को एक जगह इकट्ठा होने पर मजबूर कर देगी। वो जो जमीन से जानवर निकलेगा ना, जिसे दब्बतुल अर्ज कहा गया है, उसका काम बड़ा खास होगा। वो हर इंसान पर एक निशान लगाएगा। जो ईमान वाला होगा उसका चेहरा रोशन, और जो इनकार करने वाला होगा उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। मतलब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अब सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। अब कहानी अपने बिल्कुल आखिरी मरहले पर आ पहुंचती है। हिसाब का दिन, द फाइनल जजमेंट। बस एक आखिरी बार सूर फूंका जाएगा और कयामत का दिन शुरू हो जाएगा। सोर्स के हिसाब से ये वो आखिरी दिन होगा जब हर एक इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर दुनिया में जो भी किया, जो भी जिंदगी गुजारी, उसका पूरा हिसाब देना होगा। उस दिन ना कोई रिश्तेदारी काम आएगी, ना दुनिया का कोई रुतबा। वहां सिर्फ और सिर्फ कर्मों का वजन देखा जाएगा।
तो ये पूरी कहानी हमें ईमान, धोखे और उस आखिरी दिन के हिसाब किताब के बारे में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर में जवाबदेही का मतलब क्या है। खैर, ये हमें अपने कर्मों और यकीन पर सोचने का एक मौका देती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।